बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर हिदायत बंगश है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। बात करते हैं आज एक और चाइनीज़ यूनिवर्सिटी की। चाइना में एमबीबीएस के लिए ये एक आप कह सकते हैं सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी है। उसके कई वजूहात है, वो मैं आपको बताता चलूँ। इसकी फ़ीस भी अफोर्डेबल है, इसके अलावा पाकिस्तान के भी नज़दीक हैं और इसके अलावा यहाँ पे ऑलरेडी 14 से ज़्यादा बैचेज़ यहाँ से फ़ौरन ग्रेजुएट हो चुके हैं, तो कोई इसका वो इशू नहीं है। पहली बात तो ये है, इस यूनिवर्सिटी का नाम है शेख यूनिवर्सिटी। तो ये यूनिवर्सिटी जो है वो शिनजान प्रोविंस में वाक़या है। ये सबसे नज़दीक पाकिस्तान के नज़दीक वो है, प्रोविंस है। बात करते हैं एमबीबीएस की, तो यहाँ पे जो एमबीबीएस है वो एमओई लिस्टेड है, इंग्लिश मीडियम है और इसके अलावा पीएमडीसी अप्रूव्ड है। आप पीएमसी के ए लिस्ट में यहाँ पे देख सकते हैं और यहाँ पे तकरीबन 41,000 से ज़्यादा स्टूडेंट हैं। यहाँ पे ये यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे आप डायरेक्ट इनरोल होंगे एमबीबीएस में। तो 5+1 ईयर 6 ईयर की जो स्टडी है उसमें डायरेक्ट इनरोल होंगे, कोई चाइनीज़ एग्ज़ाम नहीं देना पड़ेगा, एचएसके वगैरह। तो वो वाली टेंशन आपकी नहीं होगी कि एचएसके एग्ज़ाम पास करना है उसके बाद वो करना है आपने एमबीबीएस। तो यहाँ पे डायरेक्ट एडमिशन होगा आपका एमबीबीएस में। सबसे नज़दीक है पाकिस्तान के। अगर बात कर लें, ये हाई क्वालिटी और एक्सपीरियंस यहाँ पे प्रोफेसर हैं और ये मुस्लिम प्रोविंस में वाक़या है। तो यहाँ पे आपको पहले मैंने बताया कि 1400 ज़्यादा जो है बैचेस वहाँ से ग्रेजुएट हो चुके हैं और इसके अलावा इसकी जो एजुकेशन है वो सबसे बेस्ट है। अगर बात कर लें उसकी, तो यहाँ पे पीएमडीसी जो स्टूडेंट यहाँ से ग्रेजुएट होते हैं वो पीएमडीसी का एग्ज़ाम पहले अटेम्प्ट में क्लियर करते हैं ज़्यादातर, जो फीडबैक मैंने लिया है। और यहाँ पे हॉस्टल जो है वो फुली फर्निश्ड हैं, हलाल फूड है, कब पब्लिक किचन वगैरह भी हैं, अगर आप खुद फूड बनाना चाहें तो वो भी हैं। अगर डॉक्यूमेंट्स की बात कर लें, तो डॉक्यूमेंट्स जो रिक्वायर्ड हैं एडमिशन के लिए, उसमें पहले मैट्रिक की जो मार्कशीट है, एफएससी की मार्कशीट है, आपके सर्टिफिकेट हो गए मैट्रिक और एफएससी के, पासपोर्ट का जो स्कैन कॉपी है, इसके अलावा आपका एक पिक्चर होगा जिसको 35x45 mm की पिक्चर होगी। इसके अलावा एक मेडिकल सर्टिफिकेट होता है जो आपने चाइनीज़ एक फॉर्मेट है उस पर आपने अपने हॉस्पिटल से साइन करना होता है। इसके अलावा पुलिस कलेक्टर सर्टिफिकेट है, वो भी आपने मतलब बनाना पड़ता है। इसके अलावा अगर बात कर लें तो एक फॉर्म होता है वो आपने फिल करना होता है और इसके अलावा जो फ़ी कॉन्ट्रैक्ट है वो भी आपको साइन करना पड़ता है। और जो एडमिशन है पाकिस्तानी और इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए, उसमें एक चीज़ ये भी है कि आपकी उम्र 25 साल से कम होना चाहिए और आप हेल्थी होने चाहिए। और इसके अलावा आपको इंग्लिश आनी चाहिए, अगर इंग्लिश आती है तो ही आप स्टडी कर सकते हैं। और मिनिमम 60% मार्क्स आपके मैट्रिक और एफएससी में होने चाहिए। अच्छा, बात करते हैं यहाँ पे और कि यहाँ पे क्या होता है। ये एक तो ये है कि एमओई लिस्टेड है और इसमें जो रिज़ल्ट है एफएमजीई में इसके सबसे अच्छे रिज़ल्ट आते हैं और फर्स्ट ईयर में एचएसके वगैरह नहीं है, पीएमडीसी अप्रूव्ड है। अगर बात कर लें तो ये सेकंड लार्जेस्ट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है शिनजान में। 1949 में बनी थी और इसमें 211 प्रोजेक्टेड यूनिवर्सिटियाँ हैं। ये तकरीबन पाकिस्तान से तकरीबन 2.5 घंटे के सफ़र पे हैं, डायरेक्ट फ़्लाइट है पाकिस्तान से, तो ये सबसे नज़दीक है। बाकी अगर बात कर लें, ये यूनिवर्सिटी WHO से रिकग्नाइज है, पीएमडीसी भी अप्रूव्ड है, एमओई लिस्टेड है, तो इसमें आपको चाइनीज़ वगैरह की कोई वो नहीं है। इसके अलावा जो दूसरे बोर्ड हैं उनसे भी ये लिस्टेड है। अच्छा, इसकी रैंकिंग देखें तो ये 28 नंबर पे रिकमेंडेड लिस्ट में है, जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है इंग्लिश मीडियम के लिए, इसमें 28 नंबर पे है, तो अच्छी रैंकिंग है ये। और इसमें 14+ बैचेस जो हैं वो ग्रेजुएट हो गए हैं और 400 से ज़्यादा स्टूडेंट पाकिस्तान, इंडिया, यूक्रेन, अमेरिका, कज़ाकिस्तान, बांग्लादेश यहाँ पे अभी भी स्टडी कर रहे हैं। तो इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पे फॉरेन स्टूडेंट्स बहुत हैं। और आपको पहले ही दिन से मेडिकल आपका स्टार्ट होगा। कोर्स ड्यूरेशन 6 ईयर है जिसमें 1 ईयर इंटर्नशिप है। मुस्लिम पॉपुलेटेड एरिया है तो हालात फूड हर जगह आपको अवेलेबल होगी। चाइनीज़ में फ़ूड का बहुत मसला होता है लेकिन यहाँ पे नहीं होगा। और फ़ीमेल के लिए सेपरेटेड हॉस्टल है और वो ये सेंट्रली हीटेड होते हैं, मतलब आपकी रूम वगैरह हीट होते हैं विंटर में। और जो इंग्लिश में पढ़ाया जाता है, ये इंग्लिश मीडियम में पढ़ाया जाता है इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए, ये
प्रोजेक्ट 2002 में लॉन्च किया गया था। और ये पाकिस्तानी प्रोफेसर है और फ़ॉरेन एक्सपर्ट भी है, डॉक्टर अज़ीम, जो फिज़ियोलॉजी के हैं हेड हैं वहाँ पे, तो उसके मतलब उसके सुपरविज़न में लॉन्च किया गया था। तो अब यहाँ पे काफ़ी स्टूडेंट स्टडी कर रहे हैं। जो मैक्सिमम पाकिस्तानी स्टूडेंट है ये इन्होंने पीएमडीसी की एनएबी एग्ज़ाम है और जिसके अलावा एफसीपीएस पार्ट फर्स्ट पार्ट सेकंड फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया है। ये यूनिवर्सिटी की फ़ीडबैक है, आपको पता है वो स्टूडेंट की फ़ीडबैक लेती है। और वो हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं पाकिस्तान में और अब्रॉड। अच्छा, इनकी जो शख्स यूनिवर्सिटी की 30 एफिलेटेड हॉस्पिटल है और 10 वो ऐसे हॉस्पिटल हैं जिनको ट्रिपल ए ग्रेड वहाँ पे मतलब वो है उनके पास है, मतलब अच्छी क्वालिटी वाले हॉस्पिटल हैं। शख्स एमबीबीएस जो है इंग्लिश, जिसकी फ़ीस है वो आप 5+1 ईयर है, सितंबर 2024 से जुलाई 2029 तक ये सेशन रहेगा। इसमें पहले आपको एप्लीकेशन फ़ीस देनी पड़ेगी 1000 RMB, तो ये फ़ीस के अलावा है और ये नॉन रिफंडेबल है। इसके अलावा स्टूडेंट को 2000 सिक्योरिटी डिपॉजिट होगा, नॉन रिफंडेबल होगा। जब आपका प्री एडमिशन लेटर इशू हो जाए तो आपने 2000 RMB और जमा करने हैं। और फिर उसके बाद सिक्योरिटी जो डिपॉजिट है ये आपके इस जो फर्स्ट ईयर के मैनेजमेंट चार्जेस हैं इससे डिडक्ट कर दिए जाएंगे। ये 1000 RMB सिर्फ आपने वो एक्स्ट्रा देना है। इसके अलावा अगर बात कर ले ट्यूशन फ़ी की तो 15,000 RMB है, ये यूनिवर्सिटी को आपने देने हैं। हॉस्टल फ़ीस है ये भी आपने यूनिवर्सिटी की देनी है, 2500 RMB है। और मैनेजमेंट जो चार्जेस हैं ये एडमिशन ऑफिस को आपने देने हैं 13,500 RMB, ये सिर्फ फर्स्ट सेमेस्टर में होते हैं, तो ये आपने देने हैं। और इसके अलावा रेजिडेंस परमिट, मेडिकल इंश्योरेंस है, मेडिकल चेकअप हो गया, बेड वगैरह के हो गए, बुक्स के हो गए, तो ये भी आपने यूनिवर्सिटी को देने हैं क्योंकि ये आपको प्रोवाइड करेंगे। तो पहले जो सेमेस्टर है इसमें आप एक तरह से अगर हिसाब लगाएं तो 32,800 RMB है, जो अप्रॉक्सीमेटली $4800 बनते हैं, ये आपने पे करने हैं। उसके बाद सेकंड सेमेस्टर की जो फ़ीस है सब कुछ मिला के तो $2600 आपने ये पे करने होते हैं। तो ये 1 ईयर में जो फर्स्ट ईयर में आपका ख़र्चा आता है वो आलमोस्ट तकरीबन $7,500 आता है, मतलब $US आता है। तो ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, लेकिन ये है कि बेस्ट यूनिवर्सिटी है और उसके अलावा PMC मतलब PMC लिस्टेड है और इसके अलावा चाइनीज़ लैंग्वेज भी ज़रूरत नहीं है, तो ये मेरे ख़्याल में सब अफोर्ड कर सकते हैं। सेकेंड ईयर से 6th ईयर तक जो फ़ीस है उसमें ट्यूशन फ़ी इंक्लूड कर ले और इसके अलावा हॉस्टल फ़ीस हैं और जो इसके अलावा दूसरे जो चार्जेस हैं वो सब मिला के आपके $5,200 बनते हैं। तो ये भी एक अफोर्डेबल है, $5,200 आजकल इतनी फ़ीस नहीं है। वो अलग बात है कि पाकिस्तान की करेंसी गिर गई है तो उसमें थोड़े से ज़्यादा लगते हैं। बहरहाल मेरे ख़्याल में सबसे अफोर्डेबल यूनिवर्सिटी हैं, क्योंकि ऐसी यूनिवर्सिटियाँ जिनमें सिर्फ ट्यूशन फ़ी 5-6 हज़ार $US होती है। बहरहाल ये कुछ चार्जेस थे तो जो मैंने आपको बताया। इसके अलावा फ़ीस आपको RMB में पे करनी पड़ेगी और एक दफ़ा आपने फ़ीस पे की है ये रिफ़ंडेबल नहीं है। तो ये आपने जो होते हैं ना, ये मैनेजमेंट चार्जेस है, एडमिशन चार्जेस, ये आपने कंसल्टेंट ऑफिस में क्लियर करने हैं। और इसके अलावा जब आपका एडमिशन लेटर इशू हो जाए, JW2 फॉर्म हो जाए, तो ये चार्जेस आपको लाजमी क्लियर करने होंगे। बाकी फ़ीस हॉस्टल और जो मेडिकल चेकअप की फ़ीस है ये आप चाइना में जाके पे कर सकते हो। और ये है कि स्टूडेंट को जो MOE है चाइना की, वहाँ की यूनिवर्सिटी की शख्स यूनिवर्सिटी की जो रूल्स है और PMDC के रूल्स है ये भी वो मतलब वो आपको फॉलो करने होंगे। और इसके अलावा अगर बात कर लें, एयर टिकट है, फूड एक्सपेंसेस हैं और इसके अलावा हॉस्पिटल सिक्योरिटी है, वो आपने अलग से पे करनी है। तो आप एक जहन में रखें कि आपके $200-300 और भी लग सकते हैं, ऐसी जो रिफ़ंडेबल भी हो और बाज़ ऐसी हैं जो नॉन रिफ़ंडेबल है। और इसके अलावा एयर टिकट आपने ख़ुद लेनी पड़ती है। तो एक तरह से एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जो बेस्ट है और इसकी जो मैंने एक फ़ीडबैक ली है तो ये आलमोस्ट पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी की तरह है और पाकिस्तानी जो वहाँ पे स्टडी करते हैं सारे उसको इसकी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन भी पाकिस्तानी की तरह है। तो वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी है, अगर कोई अफोर्ड कर सकता है तो
दाखिला यहाँ पे लेना चाहिए, ना कोई चाइनीज़ लैंग्वेज का चक्कर है, ना कोई और इसमें कोई वो कह सकते हैं ना खामियां हैं। तो अभी एडमिशन ओपन है, जल्द से जल्द अगस्त में अपना सीट सिक्योर कर लें, क्योंकि उसके बाद एडमिशन बंद होने हैं और जो ही कोटा पूरा हो जाए तो फिर भी बंद होगा। कोई भी इसके रिलेटेड कोई और क्वेश्चन हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपकी क्वेश्चंस को दूर करूँगा। बाकी इंशाल्लाह व्हाट्सएप पे बात होगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।